हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में एकदम मस्त होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि अपना टॉपिक चल रहा है मारवाड़ का राठौड़ वंश, ठीक है। और मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उसमें अपन 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, 2 क्लास अपन ले चुके हैं। आज की जो क्लास है अपनी 3 नंबर की क्लास होने वाली है, यानी कि आज अपन तीसरा वीडियो डालेंगे, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी का JSM क्लासेज में दिल से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। अपन पढ़ेंगे सबसे पहले अमर सिंह राठौड़। जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और वैसे समझाने जैसा इसमें कुछ है नहीं। मैंने नोट्स उसी तरीके से बना रखा है कि आपको ऑलरेडी अगर इनको ऐसे ही पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अमर सिंह राठौड़ के बारे में बात करते हैं। अमर सिंह राठौड़ जो हैं ये नागौर के राजा थे, ठीक है। नागौर का परगना शाहजहाँ ने दिया किसको, अमर सिंह को, और शाहजहाँ ने राव की उपाधि प्रदान करी। अमर सिंह को जो है राव की उपाधि किसने प्रदान करी, शाहजहाँ ने। और इसके घोड़े का नाम जो है, अमर सिंह के घोड़े का नाम बादल था, और उपाधि इसको जो है कटार का धनी इसको अमर सिंह को कहते हैं, ठीक है। ये इसकी उपाधि थी। और छतरी जो है इसकी नागौर के अंदर है और इसकी छतरी 16 खंभों की है। शाहजहाँ ने आगरा दरबार में जाते समय सलावत खान ने अमर सिंह को गंवार कह दिया, इसलिए भरे दरबार में अमर सिंह के सलावत खान की हत्या कर दी। अमर सिंह के साले की, ठीक है। यहाँ पे साले, अमर सिंह का साला था सलावत खान, उसकी हत्या कर दी थी किसने, अमर सिंह राठौड़ ने, क्योंकि उसने अमर सिंह राठौड़ को गंवार बोल दिया था। इस वजह से सलावत खान की अमर सिंह ने भरे दरबार में उसकी गर्दन काट दी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह का शासनकाल 1638 से लेकर के 1678 तक इसका शासनकाल रहा, और ये इम्पोर्टेंट शासक है। शाहजहाँ व जहांगीर के समकालीन था, और शाहजहाँ ने इसको 4,000 का मनसब दिया, और औरंगजेब ने इसको 7,000 रुपये का जो है 7,000 का मनसब दिया था। ये 7,000 रुपये नहीं है, ये एक लेवल होता था, ठीक है। जिसको जितना मनसब दिया जाता था वो उतना ही राजा के करीब बैठता है, ठीक है। तो ये 7,000 मनसब का मतलब ये राजा का करीबी था, बिल्कुल बगल में बैठता था, ठीक है। तो मुग़ल अधिकारी में भाग लिया। जसवंत सिंह ने जो है मुग़ल उत्तराधिकारी में भाग लिया, और इसका जो जसवंत सिंह का पिता है वो गज सिंह है, और अमर सिंह का पिता भी कौन है, गज सिंह है, ठीक है। ये दोनों इसके पुत्र हैं। शाहजहाँ के कहने पर मुग़ल उत्तराधिकारी संघर्ष में दारा शिकोह का साथ दिया किसने, जसवंत सिंह ने। जसवंत सिंह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहला इसका राज्याभिषेक आगरा में हुआ था 1638 के अंदर, और दूसरा राज्याभिषेक जो है इसका जोधपुर में हुआ था 1640 के अंदर, ठीक है। उसके बाद धर्मत का युद्ध। तो धर्मत का युद्ध जो है ये युद्ध दारा शिकोह के मध्य हुआ था, ठीक है। इस युद्ध में शाही सेना का मुख्य सेनापति कासिम खां था, और जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया। कासिम खां ने जसवंत सिंह को युद्ध में धोखा दिया, इसलिए जसवंत सिंह घायल हो गया। जसवंत सिंह घायल अवस्था में जोधपुर पहुँचे, तब रानी जसमादे ने दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले थे, क्योंकि राठौड़ों का यानी कि राजपूतों का एक ही सिद्धांत था कि रणभूमि में अगर आप गए हो तो या तो जीत कर आओ या फिर वहीं पे वीर गति को प्राप्त हो जाओ। तो ये क्या है कि ऐसे घायल अवस्था में दरबार आ गया था, तो रानी जसमादे ने जो है दरवाज़ा नहीं खोला था, क्योंकि ये एक शर्म की बात होती है राजपूतों के लिए, ठीक है। तो जसवंत सिंह व औरंगजेब की मुलाकात मथुरा में हुई। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को काबुल अभियान पर भेजा, और उस समय जमरूद अफ़गानिस्तान में 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ होती है, जमरूद नामक स्थान पे, जो कहाँ पड़ता है, अफ़गानिस्तान में, और 1678 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये धर्मत युद्ध का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया, यानी कि उसका एक बहुत ही तगड़ा स्तंभ था जसवंत सिंह, जो कि उसकी मृत्यु हो जाने के बाद में औरंगजेब को भी झटका लगा, और उसने कहा कि आज कुफ्र का दरवाज़ा टूट गया। जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उनके कोई पुत्र नहीं था नहीं था, लेकिन 2 रानियाँ गर्भवती थी। जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उसके कोई पुत्र नहीं था, लेकिन उसकी 2 रानियाँ जो है वो गर्भवती थी, और
दोनों रानियां हैं, एक तो जादमया जसमादे और एक नरुका। ठीक है, जसमादे से पुत्र हुआ था अजीत सिंह और नरुका से हुआ था दलथम्बन। ठीक है, औरंगजेब ने जोधपुर को 1678 में खालसा घोषित किया था, जो 1708 तक खालसा रहा। जोधपुर औरंगजेब के समय 30 वर्ष तक खालसा रहा। ठीक है, अब बात करते हैं जसवंत सिंह की रचनाओं के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है इन नोट्स को ऐसे के ऐसे ही लिख लेना आपको। ठीक है, मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आपके ये जो नोट्स हैं आपका बहुत समय जो है बचाएंगे, क्योंकि आप अगर यही टॉपिक कोचिंग में जाकर देखोगे तो उसमें आपका टाइम बहुत सारा जो है जायज़ होगा। जसवंत सिंह की रचना की बात करते हैं। चलिए, जिसको समझ में आ रहा है वो समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो नहीं समझेगा। देखो, ये जो नोट्स हैं, जिसके मन में ये डाउट, देखो आप अगर किसी कोचिंग की क्लास लोगे तो वहाँ पे यूँ मान के चलो कि आप किसी भी टॉपिक में कम से कम इसी मारवाड़ की बात करें तो ये टॉपिक जो है आपका 10 से 12 घंटे ख़राब कर देगा। और यही अगर आपका 4 घंटे 3 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, सेम वही नोट्स मिल रहे हैं आपको, उससे कमज़ोर तो नहीं। आप चाहे मिलान कर लेना मेरे नोट्स की। ठीक है, किसी कोचिंग से कमज़ोर तो नहीं होंगे। ठीक है ना। तो अगर 12 घंटे का जो चीज़ आप 12 घंटे में पढ़ रहे हो, अगर वही चीज़ आपको सेम चीज़ 3 या 4 घंटे में पढ़ने को अगर मिल रही है तो अच्छी बात है ना यार। ठीक है, फिर ये अपनी अपनी मानसिकता की बात है कि यार बड़ी कोचिंग में पढ़ेंगे तो बड़ा पढ़ने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको इस सिलेबस जैसे तैयारी के अकॉर्डिंग, जैसे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो वो उच्च लेवल की होती है। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से वहाँ पे पढ़ाएंगे। और आप अगर जैसे अभी मैं सिलेबस करवा रहा हूँ एनिमल अटेंडेंस की, ठीक है, पशु परिचर्या का अपन कोर्स कर रहे हैं, तो उसका यही मिलेगा आपको सिलेबस। ठीक है, और बाकी रेट वाले राजस्थान पुलिस वाले भी देख ही सकते हैं, ऐसा नहीं है। और ये थ्योरी जो मैं लिखवा रहा हूँ कम नहीं है। ठीक है, तो चलिए निर्माण कार्यों की बात करते हैं जसवंत सिंह की। तो जसवंत सिंह ने जो निर्माण कार्य करवाए हैं उसकी ट्रिक भी मैंने आपको दी है। जसवंत सिंह ने भाषा अनुभव से आनंद के साथ नायिका और गीता को प्रबोध किया। ठीक है, तो भाषा से भाषाभूषण हो गया, अनुभव से अनुभव प्रकाश हो गया, आनंद से आनंद विलास हो गया, और नायिका से नायिका भेद हो गया, गीता से गीता महात्म्य हो गया, और प्रबोध से हो गया प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है, तो ये ट्रिक हैं, इससे आप आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जसवंत सिंह के निर्माण कार्यों की। ये अपने ट्रिक के साथ पढ़ा था, तो ये रचनाएं हो गई, इनकी 6 रचनाएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके निर्माण कार्यों की। तो औरंगाबाद में जसवंतपुरा कस्बा बसाया जसवंत सिंह ने। ठीक है, और इनकी रानी अतिरंगदे ने जान सागर बनवाया, कहाँ पे, जोधपुर के अंदर। और रानी जसमादे ने जो है कल्याण सागर और कागा उद्यान बनवाया, ये भी कहाँ है, जोधपुर के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके विद्वानों की बात करते हैं। तो इनके दरबार में, जसवंत सिंह के दरबार में जो विद्वान थे उनकी बात करें तो सबसे पहले मोहनोत नैणसी, तो ये क्या है, ओसवाल जैन थे। और राजस्थान का अबुल फजल भी इनको कहा जाता है। ठीक है, और रचना की बात करें तो मोहनोत नैणसी ने नैणसीरी ख्यात, जो कि प्राचीन प्रसिद्ध व विश्वसनीय ख्यात मानी जाती है इनकी नैणसीरी ख्यात, और इसकी तुलना अकबरनामा से की गई है। किसकी, नैणसीरी ख्यात की। मारवाड़ा परगनारी विगत, ये जोधपुर का गजेटियर है। जो इसका दूसरा ग्रंथ है मारवाड़ा परगनारी विगत, ये इसका जोधपुर का जो है गजेटियर कहलाता है। मोहनोत नैणसी राजस्थान की जनगणना का अग्रज कहा जाता है। सबसे पहले जनगणना करने का श्रेय जो है मोहनोत नैणसी को जाता है, तो इस वजह से जो है राजस्थान की जनगणना का अग्रज किसको कहते हैं, मोहनोत नैणसी को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हो गया मोहनोत नैणसी, तो इसका पहला विद्वान हो गया। अब दूसरा विद्वान है इसका दुर्गादास राठौड़। किसका, जसवंत सिंह का दूसरा विद्वान है, दरबारी विद्वान। तो दुर्गादास राठौड़ जो है ये राठौड़ों का यूलिसस कहलाता है। और ये किसने कहा, कर्नल टोड ने कहा। दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसस कर्नल टोड ने कहा। और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी किसको कहा है, दुर्गादास राठौड़ को। और मारवाड़ का उद्धारक दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। और इसकी छतरी जो है क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन के अंदर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसकी दुर्गादास राठौड़ की छतरी जो है क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन मध्य प्रदेश में है। देखो आपको इधर मैं आज थोड़ा प्रकृति में आया हुआ हूँ, इधर ही बैठा हूँ, तो सोचा अच्छा मन लग रहा है मेरा यहाँ पे, तो मैं सोचा आज क्लास ले लेता हूँ। ठीक है,
तो आपको ये आवाज़ सुनाई दे रही होंगी। प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस अगर आप महसूस कर रहे हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आपको फोकस रखना केवल पढ़ाई में, ठीक है, अदर चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। अब तीसरा इसका दरबारी विद्वान है वो है दलपति मिश्र, और दलपति मिश्र ने जसवंत उद्योग ग्रंथ लिखा था। और चौथा इसका विद्वान है नवीन कवि। इसका जो इसके चौथे नंबर में जो विद्वान है वो नवीन कवि है, इसके नेह निधान और जसवंत सागर। नवीन कवि ये नाम है इसका, ठीक है। इसने ये 2 ग्रंथ लिखे, नेह निधान और जसवंत सागर, ठीक है। चलिए